फंसी। 15 मिनट तक लोग फंसे रहे, लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खोला गया तो निकले छोले भटूरे। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। लिफ्ट खुली, निकले छोले भटूरे। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, लिफ्ट फंस गई और जब दरवाजा खुला तो अंदर से निकले छोले भटूरे। जिसने भी देखा उसकी हंसी छूट गई। लिफ्ट फंसने से पहले तो लोग डरे हुए थे, सोच रहे थे कि अंदर फंसे लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। लेकिन जब निकाला गया तो हाथ में दिखाई दी छोले भटूरों से भरी प्लेट। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की SKA ग्रीन आर्ट सोसाइटी में एक बुजुर्ग सहित 3 लोग लिफ्ट में फंस गए। 15 मिनट तक ये लोग लिफ्ट में फंसे रहे। सोसाइटी में रह रहे लोगों का कहना है कि लिफ्ट में लगे सिक्योरिटी अलार्म ने काम नहीं किया। साथ ही इंटरकॉम पर कॉल करने पर किसी भी गार्ड ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद रेजिडेंट्स की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। 15 मिनट तक ये लोग लिफ्ट में फंसे रहे। बाहर खड़े लोगों को चिंता होने लगी, लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खोला गया तो सबकी हंसी छूट गई, क्योंकि लिफ्ट के अंदर जो लोग फंसे थे उनके हाथ में छोले भटूरे थे। वो लिफ्ट में छोले भटूरे लेकर अपने घर जा रहे थे और लिफ्ट फंस गई। 15 मिनट ये लोग इसी तरह हाथ में छोले भटूरे लेकर लिफ्ट के अंदर ही खड़े थे। लिफ्ट का अलार्म काम नहीं कर रहा था और गार्ड भी मदद को नहीं आए। आखिरकार इन्हें सोसाइटी के लोगों ने बाहर निकाला। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटीज में लगातार लिफ्ट फंसने के मामले और लिफ्ट के फ्री फॉल के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन सोसाइटी का है, जहां SKA ग्रीन आर्ट सोसाइटी में 4 लोग लिफ्ट में फंस गए और करीब 15 से 20 मिनट तक ये सभी लोग लिफ्ट में फंसे रहे। और इस दौरान इनका आरोप है कि ना तो इमरजेंसी अलार्म काम कर रहा था और इसके अलावा जो अंदर एक्सटेंशन होता है जिससे गार्ड से कांटेक्ट किया जाता है वो भी काम नहीं कर रहा था। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में लगातार लिफ्ट में हादसों और लिफ्ट फंसने की खबरें सामने आ रही हैं। हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट फंसना तो आम बात सी हो गई है। बार बार लिफ्ट फंसने की घटनाएं हो रही हैं। लिफ्ट को लेकर सरकार ने सख्त कानून भी बना दिए हैं, लेकिन फिर भी लिफ्ट को लेकर जो सावधानियां बरती जानी चाहिए वो नहीं बरती जा रही, जिसका नतीजा है कि बार बार लिफ्ट फंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कैसे देख रही हैं यहाँ पर कितने बदलाव आए हैं? क्या आपके लिए सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं? नॉट दैट मच, या थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट ऐसा कुछ बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस तो नहीं है। अभी भी स्टिल लिफ्ट्स खराब हो रही हैं, बट हाँ वो कर रहे हैं, पहले से बेटर है। बट ऐसा मतलब इतना कुछ या ऐसा कुछ लिया नहीं गया एज ऑफ नाउ ना। इट वर्क, समटाइम्स इट्स नॉट वर्क। तो अभी भी वी आर फेसिंग द सेम इश्यूज। कुछ टावर्स में हैं अभी भी कि मतलब लिफ्ट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि उस इंसिडेंट्स के बाद ऐसा कुछ हुआ है। लिफ्ट फंसने की घटनाएं खतरनाक भी हो सकती हैं, लिहाजा लिफ्ट के मेंटेनेंस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। वक्त वक्त पर लिफ्ट की चेकिंग होनी चाहिए, ताकि अगर लिफ्ट में कोई खराबी है तो उसे दूर किया जा सके। लेकिन अगर लिफ्ट फंस जाती है तो बिल्कुल ना घबराएं। लिफ्ट में अलार्म का बटन दबाएं या फिर कॉल का बटन दबाएं और मदद का इंतजार करें। एक साथ ज्यादा बटन दबाने से लिफ्ट में और खराबी आ सकती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की SKA ग्रीन आर्ट सोसाइटी में इस बार जो लिफ्ट फंसी उसमें किसी को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हाँ, बस इतना जरूर हुआ कि लिफ्ट फंसने के चक्कर में इनके छोले भटूरे ठंडे हो गए। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। इजराइल और हमास के युद्ध में हो गई है बुलडोजर की एंट्री। बुलडोजर के जरिए रास्ते साफ करती इजराइल की सेना गाजा में आगे बढ़ती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल का यलगार अब हमास पर जमीनी वार।
חושב שזה 90% בערך מהתקציב הצבאי של חמאס בא מאיראן. IDF ने खाई कसम, हमास को मिटाकर ही लेंगे दम। כוחות שלנו מבצעים כעת פעילות קרקעית ברצועת עזה. הפעילות הזו מלווה. गाजा में युद्ध का दूसरा चरण, अब शुरू होगा हमास से खूनी रण। ביטחון בגבולות ומאמץ עליון להשבת כל החטופים। हमास के खिलाफ इजराइल ने गाजा में युद्ध के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने पहले ही घोषणा की थी कि इस युद्ध को 3 चरणों में बांटकर लड़ा जाएगा। पहले चरण में युद्ध की कमान इजराइल की वायुसेना ने संभाली और गाजा में हमास के करीब 30,000 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल की एयरफोर्स ने एक दिन में हमास के 250 से 300 ठिकानों पर बमबारी कर उन्हें तबाह कर दिया। इस तरह से हमास को पहली करारी चोट देकर इजराइल ने उन्हें कमजोर कर दिया और इसका फायदा उठाने के लिए इजराइल ने बिना वक्त गंवाए युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी ली है IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने। शनिवार को इजराइल ने ऐलान कर दिया कि हमास को जड़ से मिटाने के लिए हजारों की तादाद में पैदल सेना गाजा पट्टी में घुस चुकी है। इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी कर बताया कि कैसे टैंकों और युद्ध के साजो सामान के साथ गाजा की ओर कूच किया जा रहा है। उत्तरी गाजा में समंदर के किनारे सैकड़ों टैंक तैनात हैं और सेना को आगे बढ़ने के लिए बुलडोजर से रास्ता साफ किया जा रहा है। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने कहा कि सेना युद्ध के अगले चरण की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गाजा की जमीन हिल चुकी है, हमास का इरादा दहल चुका है और अब इजराइल की सेना गाजा में हमास के उजड़े साम्राज्य को जड़ से मिटाने के लिए निकल चुकी है। שלבים, היום אנחנו עוברים שלב. כוחות שלנו מבצעים כעת פעילות קרקעית ברצועת עזה. הפעילות הזו מלווה על ידי אש מדויקת וכבדה. אלה נועדו לשרת את כל מטרות המלחמה. פירוק חמאס, ביטחון בגבולות ומאמץ עליון להשבת כל החטופים. इजराइल का दावा है कि हमास ने उसके 229 लोगों को बंधक बनाकर रखा है, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजरायली सेना अब गाजा में उतर चुकी है, क्योंकि बिना जमीनी ऑपरेशन के इजराइल अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाएगा और हर बार की तरह इस बार इजराइल बंधकों की रिहाई के लिए हमास से कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। כוחות הקרקעיים מבצעים כעת פעולה חשובה ומורכבת. יעדי המלחמה מחייבים כניסה קרקעית. אין הישגים ללא סיכונים, וכפי שאנחנו יודעים, אין ניצחון ללא מחירים. כדי לחשוף את האויב, כדי להשמיד אותו, אין דרך אלא להיכנס בעוצמה לשטח שלו. हमास के खिलाफ युद्ध के दूसरे फेज का आगाज करने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी किया। शनिवार को देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि हवा और समंदर से हमास को सैकड़ों जख्म देने के बाद उसके समूल विनाश के लिए इजराइल की सेना गाजा में उतर चुकी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।